1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और आज पूरे 25 साल हो गए हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ में राज्य उत्सव, राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नवा रायपुर में राज्य स्थापना दिवस को लेकर के यहाँ के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे नवा रायपुर पहुंचे। लगभग 2500 बच्चों से सीधी बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों से बड़े ही सहजता के साथ उन्हें दुलारते हुए, प्यार करते हुए, स्नेह प्यार देते हुए उन्होंने सारे बच्चों के सवालों के जवाब दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और मॉडर्न विधानसभा भवन का उन्होंने उद्घाटन किया। नए विधानसभा भवन को उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों को समर्पित किया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का भी उद्घाटन किया, जहां छत्तीसगढ़ की अनुपम आदिवासी गौरव गाथा को बड़े ही आकर्षक तरीके से इस म्यूजियम में, इस संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लगभग 14,260 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में बिजली, सड़क, भवन इत्यादि से संबंधित ये परियोजनाएं हैं जिसे प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित किया। साथियों, मुझे आज इस बात की भी बहुत खुशी है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, माओवादी आतंकी बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से आपने 50-55 साल तक जो कुछ झेला वो पीड़ादायक है। आज जो लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपके साथ दशकों तक अन्याय किया है। साथियों, माओवादी आतंक के कारण लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके सड़कों से वंचित रहे, बच्चों को स्कूल नहीं मिले, बीमारों को अस्पताल नहीं मिले और जो जहां थे बम से उड़ा दिया जाता था, डॉक्टरों को, टीचरों को मार दिया जाता था और दशकों तक देश पर शासन करने वाले आप लोगों को अपने हाल पर छोड़कर वे लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अपने जीवन का आनंद लेते रहे। साथियों, मोदी अपने आदिवासी भाई बहनों को हिंसा के इस खेल में बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैं लाखों माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए रोते बिलखते नहीं छोड़ सकता था। इसलिए 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया और आज इसके नतीजे देश देख रहा है। 11 साल पहले देश के 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे और अब 125 जिलों में से सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 3 जहां माओवादी आतंक का आज भी थोड़ा रुबाब चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं देशवासियों को गारंटी देता हूं, वो दिन दूर नहीं
जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का हर कोना माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। साथियों, यहां छत्तीसगढ़ के जो साथी हिंसा के रास्ते पर निकल पड़े थे, वो अब तेजी से हथियार डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले कांकेर में 20 से अधिक नक्सली मुख्य धारा में लौट आए हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को बस्तर में 200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। बीते कुछ महीनों में ही देश भर में माओवादी आतंक से जुड़े दर्जनों लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। इनमें से बहुतों पर लाखों करोड़ों रुपए का इनाम हुआ करता था। अब इन्होंने बंदूकें छोड़ करके, हथियार छोड़ करके देश के संविधान को स्वीकार कर लिया है। साथियों, माओवादी आतंक के खात्मे ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जहां कभी बम बंदूक का डर था, वहां हालात बदल गए हैं। बीजापुर के चिक्कापल्ली गांव में 7 दशकों बाद पहली बार बिजली पहुंची। अबू जमाड़ के रेकावया गांव में आजादी के बाद पहली बार स्कूल बनाने का काम शुरू हुआ है। और पुवर्ती गांव के जो कभी आतंक का गढ़ कहा जाता था, आज वहां विकास के कामों की बयार बह रही है। अब लाल झंडे की जगह हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज बस्तर जैसे क्षेत्रों में डर नहीं, उत्सव का माहौल है। वहां बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हो रहे हैं। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, जब नक्सलवाद जैसी चुनौती के साथ हम पिछले 25 वर्षों में इतना आगे बढ़ गए हैं, तो इस चुनौती के खात्मे के बाद हमारी गति और कितनी तेज हो जाएगी। 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक नवा रायपुर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।